लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सेक्स करने से आसान हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी। मैं आपको बता रहा हूं कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए या नहीं, ये बहस बरसों पुरानी है। माँ, नानी, दादा, दादी और घर के बड़े बुजुर्ग इसकी सख्ती से मनाही करते हैं। जब डॉक्टर इसे पूरी तरह सेफ बताते हैं, ज़्यादातर स्त्री रोग यानी लेडी गायनिक डॉक्टर कहते हैं अगर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है तो सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी में आपके मूड और रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी फायदेमंद बताती हैं। क्या सचमुच प्रेगनेंसी में सेक्स नॉर्मल डिलीवरी में योगदान करता है? प्रेगनेंसी में सेक्स के बारे में मेरा ऐसा मानना है। प्रेगनेंसी में सेक्स करने की सिफारिश मैं हमेशा से करता रहा हूँ। उसका रीज़न है, जब तक फीमेल को कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हो रही है, तब तक वो कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर जरा भी वो अनकंफर्टेबल होती है तो सेक्स आपको इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, इससे नॉर्मल डिलीवरी के लिए मददगार हो सकता है। अपनी पोस्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, घरों में काम करने वाली उन महिलाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इन महिलाओं में ज़्यादातर की नॉर्मल डिलीवरी होती है, जबकि शहरी कामकाजी महिलाओं में भी सी सेक्शन के मामले ज़्यादा होते हैं। इसके लिए वे उन गर्भावस्था के 9 महीने शारीरिक रूप से सक्रिय होने को सबसे बड़ा कारण मानती हैं। मेरा ऐसा मानना है, जो महिलाएं अपने गर्भावस्था में शारीरिक रूप से सक्रिय रहती हैं उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है, जबकि फिजिकल एक्टिव ना रहने वाली महिलाओं में सी सेक्शन की डिलीवरी संभावना अधिक होती है। इंडियन टॉयलेट सीट भी है मददगार। गांव की औरतों का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। इंडियन स्टाइल की टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करते हुए आप स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं, जिससे पेल्विक मसल्स को संकुचित होने और फैलने में मदद मिलती है। ये मुद्रा शरीर के इस हिस्से के लिए एक स्वाभाविक एक्सरसाइज है। सेक्स कैसे करना नॉर्मल डिलीवरी में योगदान करता है? तो फिजिकली एक्टिव रहना और इंडियन टॉयलेट सीट के इस्तेमाल के अलावा प्रेगनेंसी में किया गया सेक्स भी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना देता है। पुरुषों के सीमन में एक प्रोस्टाग्लैंडिन नामक तत्व होता है जो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। जो यदि आप प्रेगनेंसी में सेक्स करने से डरती हैं तो 9वां महीना शुरू होने के बाद सेक्स करना जरूर शुरू करें। तो 9वां महीना शुरू होने के बाद सेक्स करना जरूर शुरू करें, ताकि वेजाइनल मसल्स मजबूत हो सकें और यौन प्रसव आसानी से हो सके। क्या सचमुच प्रेगनेंसी में सेक्स फायदेमंद होता है? गर्भाशय ग्रीवा को नरम करने और प्रसव को प्रेरित करने के संदर्भ में सेक्स की भूमिका का अध्ययन करने के लिए जोसेफिन केविनॉग, एंथोनी जे केली और जेन थॉमस ने अप्रैल 23 से 28 महिलाओं का इस पर अध्ययन किया। इस अध्ययन में प्रसव को आसान बनाने में पुरुषों के शुक्राणुओं में मौजूद
ग्लिसरीन की भूमिका का भी अध्ययन किया गया, ये जांचने के लिए क्या ये वाकई सर्विक्स की ओपनिंग को नरम और लचीला बना देता है। हालांकि अधिकांश उदाहरणों में गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में सेक्स करने वाली महिलाओं में प्रसव में आसानी रही है, मगर इसका श्रेय पूरी तरह पुरुषों के सीमेन को देने के लिए पर्याप्त डाटा मौजूद नहीं है। शोध समूह का मानना था कि सेक्स के दौरान गर्भाशय के निचले हिस्से में बढ़े हुए संकुचन के कारण भी हो सकता है। इसके साथ ही इसके लिए ऑर्गेज्म के दौरान ऑक्सीटोसिन के स्राव को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दर्द कम करने और फील गुड करवाने वाले हार्मोन है। इसके लिए निपल्स स्टिमुलेशन को भी एक कारगर उपाय बताया है। अध्ययन के निष्कर्ष भले ही उलझे हों, डाटा की सीमित उपलब्धता भले ही इस बात को सीधे तौर पर नहीं माननी है, मगर मेरा ऐसा मानना है जो लंबे समय से इस क्षेत्र में और मौलिक उदाहरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बात कर रहा हूँ, वे इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में सेक्स करना नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को आसान बना देता है। ये गर्भाशय के निचले हिस्से की मांसपेशियों को नर्म और लचीला बनाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है और आप दोनों को फील गुड भी करवाता है। तो घबराएं नहीं, आप गर्भावस्था में सेक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वापस मैं रिपीट आपको बोलना चाहूँगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सेक्स कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी वाइफ कंफर्टेबल है, जब प्रेग्नेंट महिला कंफर्टेबल है, तभी उसके साथ सेक्स करना चाहिए। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी वाइफ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आपकी वाइफ से है आपको प्यार, तो हमेशा रखें उसका ख्याल। धन्यवाद।